आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कहा गया है ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग एट ए वेलोसिटी v कोलाइड्स हेड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m एट रेस्ट if the coefficient of restitution is 1/2 find the velocities of the blocks after the collision। यानी कि आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी क्या वेलोसिटी होगी। तो समझें इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है। 21 नंबर देखिए, एक ब्लॉक है वो m मास का है, ठीक है, और ये हमारा जा रहा है v वेलोसिटी से, दूसरे ब्लॉक 2m से टकराता है जो कि रेस्ट में था। ये तो टकराने के बाद जो है वो मूव करते होंगे। मान लीजिए ये पहला ब्लॉक जो है मूव कर रहा है u1 स्पीड से और दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है u2 स्पीड से, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए, चूँकि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम का हम लगा दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मास m है और वेलोसिटी v है। इसका मास 2m है लेकिन वेलोसिटी 0 थे, 0 हो जाएगा। इसका मास m u1 ले लिया और इसका मास ले लिया 2m u2, ठीक है। अच्छा तो सॉरी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें इक्वल टू, अब इसमें तो हम m मास कॉमन ले लें तो u1 प्लस u2 2u2 और यहाँ m से m कैंसिल आउट कर दे तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा u1 प्लस 2u2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब होगा क्या कि जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/2। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन में क्या होगा u2 माइनस u1 और अप्रोच में क्या होगा v माइनस 0। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इससे माइनस करेंगे इसको, क्योंकि ये जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ना टकराएगा ये। तो v वैसे तो वहाँ पर जब आपने थ्योरी किया है तो u1 u2 दिया तो u1 माइनस u2 लिखते थे, लेकिन ये 0 है इसलिए v माइनस 0 हो गया। अब e की वैल्यू 1/2 दे रखी है क्वेश्चन में, तो u2 माइनस u1 अपॉन v। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 2u2 माइनस 2u1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 देखिए, इक्वल कर देते हैं। हाँ, इक्वल कर देते हैं क्योंकि v इसके इक्वल है, v इसके, तो दोनों के इक्वल कर दिए तो क्या आ जाएगा u1 प्लस 2u2 इज इक्वल टू 2u2 माइनस 2u1। तो ये 2u2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3u1 इज इक्वल टू 0, यानी u1 इज इक्वल टू 0। तो u1 हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब इससे टकराएगा तो इसका जो है वेलोसिटी 0 हो गई। अब चूंकि u2 निकालना है तो u1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू u1 की वैल्यू 0 प्लस 2u2। तो u2 हमारा आ जाएगा क्या v/2। तो अब जो u2 है इसकी स्पीड वो v/2 हो, यानी आधी हो जाएगी, क्योंकि इसका मास डबल है ना, इसलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।